given ho, let's suppose I am giving 10 volts over here. I have a resistor, second resistor, third resistor, fourth, fifth, and so on. तो इस तरह से डिफरेंट रजिस्टर आपके पास आ सकते हैं। आपने सबसे पहले चेक करना है कि दे आर इन सीरीज, आर इन पैरेलल, दे आर इन कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल। ओवरऑल सीरीज की डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि R1 और R2 को हम चेक करते हैं कि R1 और R2 सीरीज में होंगे इफ दे हैव ओनली वन नोड और टर्मिनल इन कॉमन एंड nothing is attached to that common terminal, then we say R1 and R2 are in series. So in this case R1 और R2 हमारे पास सीरीज में है। Similarly R2 और 3 को अगर देखें तो they also have one node or one terminal in common and nothing is attached to their common terminal and so on। आप किसी भी दो रजिस्टर की कॉम्बिनेशन को चेक कर सकते हैं तो सारे के ऊपर आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन जो है वो अप्लाई हो सकती है। फर्स्ट ऑफ इसके रिस्पेक्ट से जो पहला स्टेप आपके पास सीरीज हो या पैरेलल हो दोनों सर्किट के अंदर, जो पहला स्टेप होता है अगर आपके पास इस तरह का सर्किट गिवन है, if you have such kind of circuit, then first of all first to find the series of parallel resistance values or capacitance value। कैपेसिटर को अभी हमने टच नहीं किया, उसको हम बाद में टच करेंगे, लेकिन दोनों एक ही तरह के हैं तो मैं रजिस्टर को आज डील कर रहा हूँ क्योंकि हमने रजिस्टर के रिस्पेक्ट से डीसी सर्किट्स को देखना है। सो जो पहला स्टेप आता है आपके पास इस किस्म की सर्किट के लिए जिसके अंदर आपने पैरेलल या सीरीज फाइंड करना होता है, पहले स्टेप के अंदर अगर आपके सर्किट के अंदर कोई सोर्स कनेक्टेड है, चाहे वो डीसी वोल्टेज सोर्स हो या डीसी करंट सोर्स हो, सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आप उस सोर्स को सर्किट में से रिमूव कर देंगे। So the first step is you are going to remove the 10 volt battery from here। ये आपने रिमूव कर दी and you will find two terminals or 2 points over here A and B। let's suppose I called him A and B। तो आपके पास दो पॉइंट्स आ गए A और B। अब आपने सीरीज या पैरेलल जो कॉम्बिनेशन यह है वो आपने सिर्फ इन दो नोड्स या इन दो टर्मिनल्स के रिस्पेक्ट से फाइंड करना। ठीक हो गया। सो नाउ अगर इसको आप डायग्राम में देखें या बुक्स में देखें तो दे रिप्रेजेंट इट लाइक दिस वे। वो कहते हैं यहाँ से आपने आर इक्विवेलेंट या आर टोटल को फाइंड करके बताना। सो वी आर आल्सो गोइंग टू प्रोसीड दिस वन स्टेप बाय स्टेप। और ऑब्वियसली सीरीज सिंपल है। सीरीज के लिए आप क्या करते हो, आपने सिंपली जो आपके पास रजिस्टर सीरीज में होते हैं उनको आप आर टोटल फाइंड करने के लिए ऐड कर देते हैं। So like this you will find the total resistance of the circuit। ये आपके पास सीरीज सर्किट होता है। सिंपल एडिशन करनी है आपने एलिमेंट्स की। इसी तरह से अगर आपने सीरीज की जगह पैरेलल को सॉल्व करना हो तो फिर आप क्या करते हैं। इन दैट केस लेट्स सपोज अगेन मैं एक सिंपल सा सर्किट बना लूं एंड बाय डेफिनेशन टू एलिमेंट्स आर इन पैरेलल इफ दे हैव बोथ टर्मिनल इन कॉमन। क्योंकि हर हम टू टर्मिनल डिवाइसेस को डील कर रहे हैं तो उनके दोनों टर्मिनल जब कॉमन होंगे आपस में तो हम कहेंगे कि वो आपस में पैरेलल हैं। लेट्स सपोज अगेन आई एम हैविंग सर्किट ओवर हियर और पैरेलल को भी मैं डिटेल में आपको समझा चुका हूँ। So let's suppose again we have 10 volts over here and we have R1, R2, R3, R4 और R5 over here। So अब अगर आपने इनको पैरेलल में सॉल्व करना है तो आप में से कोई मुझे बता सकता है कि इसका फार्मूला क्या आएगा पैरेलल के आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए। जी क्या आएगा सर R2 into R3 R4 R5 Sir, 1 by R equivalent is equal to 1 by R1। सर R2 into R3 R4 into R5। ये
नहीं 1/r1 + 1/r2 और फिर इस तरह पे एंड में हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं, मतलब इन्वर्स कर लेते हैं। नहीं, और कौन बताएगा? सर R2 R3 सर R4 R5 आर प्लस टोटल इज इक्वल्स टू सर न्यूमरेटर में हाँ हम जी, सारे आने रेजिस्टर्स लगी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। बात सुने जी मूसा। सर ये हमने फॉर्मूला निकाला था लास्ट लेक्चर में शायद आपने। सारी बातें नहीं बतानी, डायरेक्ट फार्मूला बताओ। सर इसका फॉर्मूला आएगा सर आर टोटल इज इक्वल्स टू R1 into R2 into R4 into R5 डिवाइडेड बाय R2 R3 R4 R5 प्लस R1 R3 R4 R5 प्लस ठीक है, R1 ठीक है। R2 R4। तो मूसा सही बता रहे हैं, हमने क्या करना है, वी विल get the product on the upper side R1 R2 R3 R4 R5 और अगर हमारे पास 5 रेजिस्टर पैरेलल में है तो इसका मतलब है नीचे 4 का कॉम्बिनेशन आएगा और टोटल उसके रिस्पेक्ट से हमारे पास आएंगे एंड यू विल राइट ओके जो पोजीशन होगी उस रजिस्टर को छोड़ देंगे, बाकियों को हम लिखेंगे। वी विल हैव R2 R3 R4 R5 प्लस then we will write R1 अब सेकंड पोजीशन है तो सेकंड को छोड़ देंगे 3 4 5 प्लस अब थर्ड पोजीशन है 3 को छोड़ना है हमने R1 R2 मैं नीचे लिख रहा हूँ R3 सॉरी नॉट R3 it should be R4 and R5 प्लस अब फोर्थ पोजीशन पे 4 को छोड़ देंगे we will have R1 R2 R3 R5 and the last one is R1, R2, R3 and R4. Got it? तो मैंने लास्ट लेक्चर्स में भी बताया था कि 1/r जो फार्मूला आप एफएससी से पढ़ते आ रहे हो, मेरे किसी नोट्स में आपने उसको फॉलो नहीं करना, आपने डायरेक्ट ये फार्मूला अप्लाई करना है और इसके अंदर वैल्यूज पुट करके आप टोटल रेजिस्टेंस पैरेलल के केस में निकाल सकते हैं। क्लियर है? यस सर। अब इन्हीं दो को देखते हुए मैं कैपेसिटर पैरेलल सीरीज की तरफ आऊंगा, वो मैं आपको यहीं से हिंट दूंगा और उसके क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करोगे क्योंकि उसके अंदर और इसके अंदर कोई चीज़ मुश्किल नहीं है, यही चीज़ें हैं जो आप लोगों ने करनी है। जिस तरह से आप रजिस्टर कॉम्बिनेशन के अंदर जो सीरीज सर्किट है उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, अगर आप इक्विवेलेंट आपने निकालना है तो आप सबको ऐड कर देते हैं, यूजर से ओके R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन Rn आप ऐड करके टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेते हो अगर वो सीरीज में हो। यही काम आप कैपेसिटर पैरेलल में करते हैं। अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा कैपेसिटर पैरेलल में हो तो आप टोटल कैपेसिटेंस निकालने के लिए, अब मैं उसका डायरेक्ट फार्मूला लिखता हूँ फिर सर्किट बना के उसको बताऊंगा। अब कैपेसिटर के लिए मैं ब्लू में लिख रहा हूँ, अगर कैपेसिटर लेट्स सपोज आई हैव 8 कैपेसिटर इन पैरेलल and I am going to find the total capacitance of the capacitor, then you will say okay C equivalent, अब ये सीरीज के लिए है, अब ये पैरेलल कैपेसिटर्स के लिए मैं लिख रहा हूँ। So capacitance of this will be equal to C1 plus C2 so on। चलो मैं पूरा लिख देता हूँ 3 4 5 6 7 and C8। So दोनों में डिफरेंस क्या है आप लोगों ने याद रखना है, सिर्फ एक को याद रखना है। रजिस्टर सीरीज जो होते हैं उसकी टोटल रेजिस्टेंस निकालने के लिए आप उसको ऐड कर देते हो, टोटल रेजिस्टेंस आ जाती है सीरीज। और कैपेसिटर अगर पैरेलल में हो तो आप कैपेसिटेंस को ऐड करते हैं और आपको टोटल कैपेसिटेंस मिल जाती है पैरेलल। ये बात क्लियर है? यस सर। जी सर। जी क्लियर है? यस सर। Yes, sir. यस सर।
अभी Yes, मैं इसका sir. सर्किट बना के एक सॉल्व करूंगा ताकि आपको क्लियर हो सके, क्योंकि रेजिस्टेंस को तो हम करते रहे हैं, मैंने कैपेसिटर को अभी तक नहीं किया, तो मैं एटलीस्ट एक उसकी प्रॉब्लम करके आपको बताऊंगा कि उसके अंदर क्या आता है। लेकिन फिलहाल मैं चूंकि ये कर रहा हूँ तो यहाँ से इसको बताना ईजी होता है, और ताकि आप लोगों को बाद में प्रॉब्लम ना हो। एट द सेम टाइम अगर आपने, अब मैं पैरेलल कैपेसिटर को यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। अब अगर आप देखें तो रेजिस्टर पैरेलल में है और इसका फार्मूला हमने लिखा हुआ है नीचे कि आप लोगों ने किस तरह से उसको सॉल्व करना है। इसी तरह से अगर आपके पास कैपेसिटर सीरीज में हो, कैपेसिटर क्या हो, सीरीज में हो, तो उसको रेजिस्टर पैरेलल वाले मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसकी एक एक एग्जांपल कर लेते हैं। इसको मैं अरेज करने जा रहा हूं ताकि आप लोगों को उसकी समझ आ सके। सो लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व कैपेसिटर्स। कैपेसिटर कॉम्बिनेशंस। अब हम सबसे पहले देखते हैं कैपेसिटर्स इन पैरेलल। So if you are going to have capacitor in parallel, so सर्किट आप कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं। कैपेसिटर का सिंबल आप लोगों को पता है, आई होप आप लोगों ने लेक्चर सुना होगा। और कैपेसिटर सीरीज और पैरेलल हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि आपको इसकी भी समझ आ जाए। So let's suppose you have 18 volts over here. You have C1, C2, C3 and up to Cn capacitor connected in parallel. पैरेलल की डेफिनेशन उसी तरह से है कि दो एलिमेंट उस वक्त, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट उस वक्त पैरेलल होंगे जब उनके दोनों टर्मिनल जो है वो कॉमन हो। सो यू कैन सी C1 is parallel with C2 because the upper terminal of both capacitor are in common and the lower terminal are also in common. ओवरऑल अगर आप सर्किट में देखें तो दो नोड है, एक ऊपर एक नोड है। अगर मैं इसको ब्लू से ड्रॉ करता हूँ तो दिस इज वन नोड on the upper side of the capacitors and this is the second node on the lower side of the capacitors. So overall आपके पास इस सर्किट के अंदर दो नोड्स हैं। कितने इसके अंदर ब्रांचेस हैं? You will see we have n capacitor, we will have n branches over here, या n elements इसके अंदर होंगे, that is branches। इसी तरह इसके अंदर पाथ्स कितने हैं? n पाथ्स होंगे। जितने रस्ते होंगे, जितने कैपेसिटर सर्किट के अंदर जितने आपके पास एलिमेंट्स होते हैं उतने ही आपके अगेन जिस तरह हमने रेजिस्टर पैरेलल सीरीज को सॉल्व किया था, इसी तरह यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। तो पहला स्टेप होता है, अगर आपके पास कोई सोर्स सर्किट में कनेक्टेड है तो उसको आप रिमूव कर देंगे, बिकॉज यू आर टोल्ड कि आपके पास पैरेलल सीरीज को फाइंड करने के लिए, चाहे वो रेजिस्टर हो या कैपेसिटर हो, आपको ना तो करंट की जरूरत होती है ना आपको वोल्टेज की जरूरत होती है। You simply need the combination which is given to you. So again you will get 2 points over here, A and B, and if you are asked to find capacitance, they will say okay, find the total or equivalent capacitance between point A and B or B. Simply they will say okay, find the capacitance of the capacitor, और उसके अंदर सोर्स आपको गिवन होगा तो सोर्स को रिमूव करके आपको ये 2 पॉइंट मिल जाएंगे। तो बात इस तरह भी लिखा होता है कि C इक्विवेलेंट ऑफ ए बी, मतलब ए और बी के रिस्पेक्ट से आप लोगों ने कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस निकालनी है सर्किट की। सो एज आई टोल्ड यू के पैरेलल कैपेसिटर इन पैरेलल को आप किस तरह से सॉल्व करते हो? रेजिस्टर इन सीरीज के फार्मूले से। और अगर रेजिस्टर सीरीज में होते हैं तो हम सिंपली उनको ऐड कर देते हैं। यही काम आप यहाँ पे कैपेसिटर पैरेलल के साथ करोगे। यू विल से ओके, द कैपेसिटेंस our total capacitance between point A and B, that will be equal to, you are going to add C1, C2, C3 and so on Cn. So
So this is the formula for capacitor in parallel. और यही फार्मूला रेजिस्टर के केस में रेजिस्टर इन सीरीज का होता है कि रेजिस्टर जब सीरीज में होते हैं तो हम उनकी वैल्यूज को ऐड कर देते हैं। इसी तरह कैपेसिटर अगर पैरेलल में होंगे तो उनकी वैल्यूज को आप ऐड कर देंगे। दैट्स इट। तो पहला स्टेप है सोर्स को रिमूव कर दो, दूसरा स्टेप है उनको ऐड कर दो अगर पैरेलल में है तो ये कैपेसिटेंस आपके पास यहाँ पे सर्किट के अंदर होगी। सिमिलरली इसी तरह से आप कह सकते हैं कि अगर आपने कैपेसिटर को सीरीज में देखा तो सीरीज कैपेसिटर क्या होते हैं? अगेन आपके पास सोर्स होगा, और उसके साथ डिफरेंट कैपेसिटर्स जो होंगे वो सीरीज में कनेक्ट होंगे। कैसा पता चलेगा आप लोगों को कि ये सीरीज में है? सीरीज का फार्मूला कि आपके पास दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट उस वक्त सीरीज में होते हैं जब उनकी एक नोड कॉमन हो और उस कॉमन नोड के साथ तीसरी कोई चीज़ कनेक्ट ना हो। सो एनीवन आप में से कोई मुझे बता सकता है कि कैपेसिटर और जो बैटरी है उसके सिंबल के में क्या डिफरेंस है? सर कैपेसिटर में सर ये जो दो आपने सिंबल लगाया ये सर दो प्लेट्स होते हैं और बैटरी में सर ये हायर टर्मिनल और लोअर टर्मिनल होता है। हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल को हम शो करते हैं, इसलिए उसकी एक लाइन जो होती है वो रिलेटिवली बड़ी होती है दूसरी लाइन से। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बड़ी हाई पोटेंशियल बड़ा होता है और लोअर पोटेंशियल छोटा होता है। सो C7 C8 मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ, ठीक है? तो 1 मैं कहीं से भी स्टार्ट कर सकता हूँ। तो ये आपका सीरीज कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन है। सीरीज को सॉल्व करने के लिए अब मैंने 8 लिख दिया है, इसका पूरा फार्मूला मैं नहीं लिखूंगा, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने रेजिस्टर के लिए लिखा था तो उसके रिस्पेक्ट से मैं स्टार्टिंग वाला लिख दूंगा और बाकी आप लोग खुद लिखेंगे। तो C इक्विवेलेंट इन दिस केस अगेन पहला स्टेप क्या होगा? आप इस सोर्स को यहाँ से रिमूव कर देंगे और आप कहेंगे कि ओके वी आर गोइंग टू फाइंड हियर C इक्विवेलेंट। और C इक्विवेलेंट अब क्या होगा? अगेन ऊपर आप मल्टीप्लाई करोगे सारी कैपेसिटेंस को, C8 तक आप लोगों ने ऊपर कैपेसिटेंस को मल्टीप्लाई कर दी। अब नीचे आपके पास टोटल 8 कॉम्बिनेशंस आएंगी और हर एक कॉम्बिनेशन के अंदर 7 कैपेसिटर्स होंगे। तो फर्स्ट टर्म के अंदर C1 नहीं होगा और बाकी सारे होंगे C4 C5 C6 C7 C8। देन यू विल से ओके प्लस, अब सेकंड पोजीशन पे C2 नहीं होगा, C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 8 7 6 5 प्लस थर्ड पोजीशन पे C3 नहीं होगा, यू विल से ओके C1 C2 C4 C5 6 7 8 एंड प्लस सो ऑन। आप बाकी जो है वो 7 टोटल 8 टर्म जो होंगी वो आप यहाँ पे लिख लेंगे और फिर उसके अंदर अगर वैल्यूज गिवन हो C1 C2 की तो वो पुट करके आप टोटल कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। क्लियर है बात? जी सर। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है यहाँ पे कैपेसिटर पैरेलल सीरीज में या रेजिस्टर पैरेलल सीरीज में तो वो मुझसे पूछ सकता है। तो अब हम रेजिस्टर और कैपेसिटर दोनों को हम लेके चलेंगे और दोनों के एक या दो जो है वो प्रॉब्लम्स करेंगे ताकि आपको इन दोनों की समझ आ सके। सो लेट्स सी कि रेजिस्टर का कोई अगर मैं सर्किट हो और साथ साथ में अब इनको कंबाइन करूंगा, कुछ उसका पोर्शन पैरेलल होगा कुछ सीरीज में होगा ताकि आपको साथ साथ समझ आती रहे। लेट्स सपोज मेरे पास ये एक सर्किट है
अब जनरली क्वेश्चन ये होता है कि सॉल्व द सर्किट। सो अब ये सर्किट आपने देखा, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर गोइंग टू सी ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है या सीरीज कॉम्बिनेशन है। सो ये ना तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है ना सीरीज कॉम्बिनेशन है, इसको हम कहते हैं कंबाइन कॉम्प्लेक्स हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि इसके अंदर कुछ पोर्शन पैरेलल में आ रहा है और कुछ पोर्शन सीरीज में आ रहा है। सो वो चीज़ें हमने आइडेंटिफाई करनी है और उसके बाद सर्किट को सॉल्व करना है। फर्स्ट स्टेप, अब यहाँ पे जो मेन टास्क हमारा अभी आ रहा है, हमने ये चेक करना है कि हमने आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है या आर टोटल रेजिस्टेंस हमने इस सर्किट की फाइंड करनी है। बाकी चीज़ें हम बाद में देखेंगे कि हम इसकी करंट्स निकाल सकते हैं या वोल्टेजेस निकाल सकते हैं, तो फिलहाल हमने नहीं करना। क्वेश्चन ये है आपके पास कि फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस। लेट मी राइट इट कि आप कंफ्यूज ना हो। फाइंड टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कैपेसिटर ऑफ द सर्किट, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया था क्या करना है। सबसे पहला स्टेप क्या करना है, किसी को याद है? सर वो सोर्स को रिमूव करेंगे सर। बैटरी रिमूव करेंगे। पहले हम सोर्स को रिमूव करेंगे, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू रिमूव द सोर्स बिकॉज आई डोंट नीड द सोर्स टू फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस। तो आपके पास ए बी दो पॉइंट्स आ जाएंगे, आप कहेंगे कि आई एम गोइंग टू फाइंड आर इक्विवेलेंट ओवर हियर। तो इन दो पॉइंट्स के रिस्पेक्ट से ए बी है, बी सी, कोई भी नाम एक्स वाई दे सकते हैं, उनके रिस्पेक्ट से आपने जाके अब आर इक्विवेलेंट निकालना है। अब इस किस्म के सर्किट में मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ, आप कहीं से भी सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं, लेकिन आप पॉइंट ए और बी के अक्रॉस नहीं जाएंगे। ए और बी आपने ए ऊपर से जाना है या बी नीचे से जाना है आगे की तरफ। दूसरी चीज़ आप लोगों ने ये ख्याल रखना है कि आप लोगों की मर्जी है कि आप इस सर्किट को जहाँ से आपको समझ आती है वहाँ से आप इसे सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं, लेकिन सर्किट को खराब नहीं करना आप लोग। तो लेट्स सी आप में से किसी को समझ आ रही है कि कहाँ पे आपको दो या तीन या दो से ज़्यादा एलिमेंट पैरेलल में या सीरीज में आ रहे हैं, तो मुझे आप बता सकते हैं कि कौन से एलिमेंट पैरेलल में है। एक स्टेप बताना है, या पैरेलल में एट अ टाइम बताना है और दो एलिमेंट्स के बारे में बताना है सिर्फ। सर ये लास्ट में थर्ड वाले दो सीरीज में सर। नाम बताएं कौन कौन से। सर ये 2 ओम वाले और दूसरा भी 2 ओम वाला। जी, आप लेट्स सपोज आई कैन सी, जिस तरह इन्होंने बताया कि ये जो हैं दो रेजिस्टर, ये दोनों आपस में सीरीज में मुझे नजर आ रहे हैं। लेकिन आपने सिंपली ये नहीं कहना कि सर ये बस सीरीज में, आपने चेक करना है हर एक में अपने तौर पे। आपने देखना है कि सीरीज की डेफिनेशन क्या है। यू विल से ओके सीरीज, ये दोनों 2 वाले सीरीज में होंगे इफ दे हैव ओनली वन टर्मिनल इन कॉमन। साथ साथ मैं उनको मेंशन कर रहा हूँ, और एंड नथिंग इज अटैच टू दिस कॉमन टर्मिनल। इस कॉमन टर्मिनल के साथ कोई और चीज अटैच नहीं होनी चाहिए, तो वो सीरीज में होते हैं। तो आपकी डेफिनेशन इन दोनों को फुलफिल कर रही है। इसका मतलब है ये दोनों सीरीज में है, और सीरीज में अगर दो रेजिस्टर हो तो हम क्या करते हैं, सिंपली उनको ऐड कर देते हैं। तो मैंने क्या कर दिया, इसका एक बॉक्स बना दिया है, और इस बॉक्स की वैल्यू क्या आएगी, जो कि इन दोनों के रिजल्ट का आएगा। तो 2 + 2 सीरीज में है, 2 + 2 आप कहेंगे कि लेट्स सपोज दिस इज R1, and you will say okay R1 is equal to 2 + 2 because this is in series, both are in series. You will say okay I get 4 ohm over here. So इसको हम कहते हैं बॉक्स टेक्निक कह लें इसको। इस तरह ग्राफिकली मैं इसे सॉल्व करूंगा ताकि आपको उसको समझ आती रहे। तो ये बॉक्स मैंने सॉल्व किया। अब मेरे पास यहाँ पे दो रजिस्टर 2 ओम वाले नहीं है, बल्कि उनको मैंने सॉल्व कर लिया, और मेरे पास एक बॉक्स आ चुका है और उसकी वैल्यू है 4 ओम। सो 4 ओम एक रजिस्टर अब इस बॉक्स के अंदर है। तो मैं दोबारा से इस सर्किट को अपने लिए बनाऊंगा। मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता हूं, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं कर रहा हूं इसलिए आपके लिए मैं इसको बार बार बनाऊंगा। सो आई हैव वन रजिस्टर, सेकेंड वन ओवर हियर। अगर आपको लगता है कि मैं बहुत तेज जा रहा हूं तो मुझे आप बता सकते हैं।
और अगर बहुत स्लो जा रहा हूँ तब भी बता सकते हैं। और यहाँ पे मेरे पास एक बॉक्स आ चुका है और इस बॉक्स की वैल्यू है 4, जिसको अभी हमने सॉल्व किया। तो 4 ओम मतलब है कि इसके अंदर भी एक रेजिस्टर अब आ चुका है। पहले 2 थे, अब एक ही रेजिस्टर है जिसकी वैल्यू 4 ओम। सो अब इस बॉक्स को मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि ये रेजिस्टर मैंने बना लिया है। सो दिस इज 4। नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम आ गए। अब मुझे कुछ बताएगा कि कहीं से आपको कुछ सीरीज या पैरेलल में नजर आ रहा है, और काइंडली कोई और मुझे अब बताए। सर लास्ट 4 सर। लास्ट 2 जो हैं कौन बता रहा है अभी? 052 सर। अहमद बोल रहे हैं? सर मैं भी बोल रहा था। नाम बताओ। 52। सर शाकिर नाम है इसका। शाकिर बता रहे हैं। जी शाकिर बताओ, आपने कहा है कि लास्ट 2 जो है वो आपस में क्या है? पैरेलल है सर लास्ट 2। लास्ट 2 आपस में पैरेलल हैं। तो मैं उसका बॉक्स बना लूं? यस सर। ये मैंने बॉक्स इसका बना लिया है और आप कह रहे हैं ये पैरेलल में है। डेफिनेशन अप्लाई करें इस पे? यस सर। डेफिनेशन, ये दोनों पैरेलल में तब होंगे जब इनके दोनों टर्मिनल कॉमन हो। तो यू कैन सी ऊपर वाला नोड, ऊपर वाले टर्मिनल भी आपस में कॉमन है और नीचे वाले टर्मिनल भी आपस में कॉमन है इन दोनों रेजिस्टर्स के। तो इसका मतलब है वाकई ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो पैरेलल का फार्मूला यहाँ पे क्या आएगा शाकिर? बॉक्स को सॉल्व करना है। मैं कहता हूँ दिस इज R2 सर 4 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा सर। जी, आई हैव टोल्ड यू कि अगर दोनों की वैल्यू सेम हो तो आप वैल्यू को डिवाइड कर दोगे नंबर के साथ। तो मेरे पास इन दोनों की वैल्यू 4 है, तो 4 ऊपर रखा और दोनों का नंबर कितना है? 1 2। टोटल 2 रेजिस्टर्स हैं। डिवाइडेड बाय 2 किया, यू विल गेट 2 ओम हो है। तो इस बॉक्स की वैल्यू आ गई है 2 ओम। क्लियर? यस सर। अब मैं दोबारा इस सर्किट को ड्रॉ करता हूँ। अब मेरे पास एक नया बॉक्स आ चुका है, उसकी वैल्यू भी मेरे पास आ चुकी है। अब मैं उसको इंट्रोड्यूस करूंगा इस सर्किट के अंदर। ये 2 ओम आ गया। सो दिस इज ओवर हियर, दिस इज 2 3 3 1 2 2 A B। मेरे पास नया सर्किट आ चुका है। अब इसके अंदर आई कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे एक बॉक्स है और इसके अंदर 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं और ये तीनों आपस में सीरीज में सीरीज है सर। because 3 and 2 have one node in common and nothing is attached to this common node. Similarly, this 2 and 3 also have one node in common and that is not attached to any other element. So we will simply have, let's suppose I will say this is R3 and R3 here will be equal to 3 plus 2, 8 ohm. So we will get a new circuit over here now, and you will say, okay, now I have this one, I have this resistor, I have this one, I have a new element over here. कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया है। And its value is 8 1 2 2 A B. Again, now you can see that the last 8 and this one is in parallel.
यही बात है। रोल नंबर 134 है। वन 134 नहीं सर है। वो गांव में उसका नेट नहीं चलता सर। ठीक है, वो ना नहीं है हमारे साथ। और कौन है जी? 17 है कोई? रोल नंबर 6। कोई भी नहीं है। साथ है हमारे साथ। साथ भी नहीं है। अहमद आप बताओ। और सर ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ओवर में सर अलग अलग प्लस कर देंगे 8/9 से। जी दोबारा बोलें। सर ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय जी 8 प्लस 1 कर देंगे। 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 1 सर। ठीक है 1 प्लस 8, so you will get 8 divided by 9 ohm। चूंकि दो रेजिस्टर हैं तो कॉम्बिनेशन हमारे पास एक एक का नीचे आना शुरू हो जाएगा और हमने उसको इस तरह से लिख लिया। क्लियर है? यस सर। अगर ये आपको क्लियर है तो मैं इस वाला रेज करूंगा और वहां पे नया सर्किट बना के इसको हम सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्या आ चुका है? 8/9। दिस इज अवर नेक्स्ट स्टेप। सो लास्ट स्टेप के बाद हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक हो गया? मैं बाकी को अरेज कर रहा हूं। अब मेरे पास ये रजिस्टर आपस में किस तरह कनेक्टेड है? सीरीज में सर। जी ये सीरीज में है हमारे पास। ये जो पूरा बॉक्स आ रहा है इसके अंदर 3 रजिस्टर्स हैं। यू कैन चेक 2 और 8/9 जो है इसकी एक नोड कॉमन है और इस कॉमन नोड के साथ थर्ड कोई और चीज कनेक्टेड नहीं है। सिमिलरली दिस 8/9 is connected to the lower 2 ohm resistance and they have one node in common and nothing is attached to that common node. So we will say okay 8/9 and 2 are now in series and we will simply say okay now R equivalent, because this is the R equivalent between A and B, that is equal to, these are in series, you will add them, so you will say okay 2 plus 8/9 and that is 4 plus 8/9, LCM obviously 9, 36 plus 8 4.8 ohm। जी क्या आ जाएगा? 4.7 4.8 ohm आ जाएगा। जी 44 divided by 9, you are saying that it is 4.9 almost आ जाएगा if I am not wrong। सर एक कंफ्यूजन है सर वो फार्मूला की। जी 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 सर वो आपने बोलो। अभी पैरेलल का एक फार्मूला बताया था, तो उसमें हम न्यूमरेटर में सारे रेजिस्टर्स को ऐड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे? पैरेलल के लिए यस सर, पैरेलल के लिए। आप उनके प्रोडक्ट को ऐड करते हैं। मतलब दो के केस में तो नीचे दो हैं तो उनको ऐड कर दोगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर दोगे नीचे ऐड कर दोगे। लेकिन अगर 3 हो जाए, लेट्स सपोज R1
प्लस सॉरी R1 इज पैरेलल विद R2 और इज पैरेलल विद R3। अगर 3 हो जाए तो उस केस में Yes, फार्मूला को फिर हमें प्रॉपर्ली देखना होता है, 3 या 3 से ज्यादा हो। तो अब आपको ज्यादा क्लियर नजर आएगा R1 R2 R3 आपने पैरेलल में सॉरी सॉल्व कर रहे हैं तो ऊपर मल्टीप्लाई करोगे। अब कॉम्बिनेशन आएंगे दो दो के, क्योंकि ये टोटल 3 है तो कॉम्बिनेशन आएंगे दो दो के। फर्स्ट में R1 नहीं होगा, आप कहेंगे R2 R3 3 अब R1 आएगा R2 नहीं होगा, R3 प्लस अब R3 नहीं होगा, बाकी होंगे R1 R2। तो इस तरह से आता है। तो आपके ये ठीक प्रोडक्ट है। हैं दो, तो सर हमें न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। मतलब दो अगर रेजिस्टर हैं R1 इज पैरेलल विद R2 फिर तो सिंपल है। ऊपर आप कहेंगे कि R1 R2 डिवाइडेड बाय R2 प्लस R1। अब देखें यहाँ पे भी मैंने ठीक R2 है। यहाँ लिया, इसमें नहीं है पहली वाली में, दूसरे वाले में R2 नहीं है R1 आ गया। तो जिसकी पोजीशन है वो निकाल ठीक है सर। 2 से 3 पे जाते हैं तो अब आपको फार्मूला क्लियर होना शुरू हो गया। यस सर। और कोई क्वेश्चन? तो ये आपके पास एक्चुअली पैरेलल सीरीज का कॉम्बिनेशन था रेजिस्टर का। अब इसी सर्किट में लेट्स सपोज मैंने निकाल लिया है टोटल रेजिस्टेंस 4.9 या मैं कह सकता हूँ दिस इज ऑलमोस्ट 5 ओम। ठीक है, सो मैं 5 ओम भी इसको डील करते हुए लिख सकता हूँ एंड आई कैन कम टू द फर्स्ट। अब टोटल रेजिस्टेंस हम निकाल चुके हैं, सो वी विल कम ओवर हियर एंड वी विल से ओके ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो सर्किट है, इसके अंदर कितने वोल्टेज की सोर्स हमने लगाई थी? किसी को याद है? मुझे अभी भूल गया है तो काइंडली मुझे बता दें कितनी थी। 10 सर। तो 10 वोल्ट की यहाँ पे सोर्स थी। तो एक्चुअली ये ऊपर वाला सर्किट और ये वाला सर्किट एक ही है। अब मैंने सोर्स वापस क्यों लेके आ गया हूँ? क्योंकि मैं अब रेजिस्टेंस को सॉल्व कर चुका हूँ। जब रेजिस्टेंस सॉल्व हो जाए तो आप सर्किट के अंदर दोबारा से सोर्स को वापस ला सकते हैं। यू विल से ओके आई हैव अ बैटरी ओवर हियर एज 10 वोल्ट्स सोर्स। तो पहला स्टेप आपने कर लिया है कि आपने आर इक्विवेलेंट इस सर्किट का निकाल लिया। और आर इक्विवेलेंट का फायदा क्या होता है कि अब ये जो सर्किट आपके पास आया है यहाँ से आप टोटल करंट निकाल सकते हैं, बिकॉज आई टोटल या आई ऑफ द सोर्स इज इक्वल टू V ओवर R। सो V कितना है? 10 वोल्ट्स। Vs मैं इसे कह देता हूँ यहाँ पे बिकॉज दिस इज द सोर्स वोल्टेज over R। R is the R equivalent total resistance and that is 4.9 and you will say okay it is almost equal to 2 ampere, मतलब 1.9 समथिंग आ जाएगा। So अब यहाँ पे आप इसे शो भी कर सकते हैं कि फाइन आई हैव दिस करंट एंड दिस इज 2 एम्पेयर। आप इधर भी इसको लिख सकते हो, आप इसको इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं। आई हैव अ सोर्स करंट 2 एम्पेयर गोइंग इनटू द सर्किट। ठीक हो गया? तो एक स्टेप में फॉरवर्ड गया हूँ, मैंने टोटल रेजिस्टेंस निकाली और रेजिस्टेंस निकल आए तो नेक्स्ट स्टेप जनरली यही होता है कि टोटल करंट आप निकाल लिया करें। तो वो मैंने निकाल ली है। नो डाउट इसके अंदर ज़रूरत नहीं थी, तो वैसे ही आपको बताने की थी, क्योंकि आगे हम जाके सर्किट को सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे आपको इस तरह की ट्रिक्स या टेक्निक्स का पता होना चाहिए ताकि आप सर्किट को सॉल्व कर सको। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है रेजिस्टर पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन में से तो आपको